अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मुझे पता लगा है कि आप सबको कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद है। इस शुमारे की पहली कहानी शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि इस शुमारे के पहले सिफे पर क्या बना हुआ है। आपको क्या नजर आ रहा है? ध्यान से देखिए, ये कौन सी जगह है? बच्चों, मुझे ये किसी के घर का मंजर लग रहा है। पर ये खातून, एक लड़की और एक लड़का, ये क्या कर रहे हैं? ये सब एक साथ लीमू के दरख्त के बारे में क्यों सोच रहे हैं? क्या इनको लीमू पानी पीने का दिल चाह रहा है? ये तो हम कहानी पढ़कर ही जानेंगे। अरे, इस सफ़े के नीचे भी कुछ लिखा है। मोनी और बंटू अपनी फुप्पो के साथ ये क्या कर रहे हैं? जानने के लिए सफ़ा नंबर 3 पर कहानी पढ़िए। आइए, अब कहानी पढ़ते हैं। इस कहानी का नाम है मोनी और बंटू। ये कहानी फारिया सईद ने लिखी है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं फैजान अहमद ने बनाई हैं। ये कहानी 2 बहन भाई मोनी और बंटू के बारे में है। पता है, अगर कहानी साथ पढ़ी जाए तो कहानी का लुत्फ दोबाला हो जाता है। जब मैं कहानी पढ़ूं तो अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ पर ज़रूर गौर कीजिएगा। आज भी अब्बू ने अम्मी का बनाया हुआ नाश्ता नहीं किया। ऐसा पहले भी कई मर्तबा हो चुका था। मोनी और बंटू को हमेशा लगता कि उनके अम्मी और अब्बू की दोस्ती उनकी वजह से खत्म हुई है। उन्होंने इस मसले को हल करने के बारे में बहुत सोचा। बच्चों, आपको क्या लग रहा है? मोनी और बंटू क्या करेंगे? फिर दोनों ने ये फैसला किया कि वो फुप्पो से मदद ले सकते हैं। फुप्पो और अम्मी की बहुत दोस्ती थी और अब्बू फुप्पो का बहुत एहतराम भी करते थे। स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों अपनी फुप्पो के घर चले गए। उनका घर स्कूल के करीब ही था। फुप्पो ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, दोनों फुप्पो से लिपटकर ज़ारो कतार रोने लगे। ज़ारो कतार रोना मतलब आंसुओं के साथ जोर जोर से रोना। फुप्पो ने पूछा, अरे क्या हुआ? आप दोनों क्यों रो रहे हो? आएं, घर के अंदर चलें। कुछ देर बाद फुप्पो ने यूं अकेले आने की वजह पूछी। दोनों ने फुप्पो को अपनी परेशानी बताई। मोनी बोली, मैंने अम्मी को नया कलम लाने का कहा था, शायद इसलिए अम्मी और अब्बू की लड़ाई हो गई। बंटू ने कहा, नहीं, मुझसे गमला टूट गया था, शायद इसलिए हुई है। मोनी ने बताया, अब हम ना साथ खाना खाते हैं, ना किसी रिश्तेदार से मिलते हैं और ना कभी सैर करने जाते हैं। मुझे लगता है कि अम्मी और अब्बू की दोस्ती शायद हमारी वजह से खत्म हो गई है। फुप्पो ने कहा, नहीं बेटी, आपकी वजह से नहीं हुई है। चलें, मिलकर सोचते हैं कि लड़ाई क्यों होती है। बंटू ने जवाब दिया, मेरी मोनी से लड़ाई तब होती है जब वो बगैर इजाजत मेरा सामान उठा लेती है। फुप्पो ने समझाया, इसी तरह बड़ों की भी लड़ाई हो जाती है। कभी कोई कुछ ऐसा कह देता है या कुछ ऐसा कर देता है जो दूसरे को बुरा लग सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई घर या बाहर के काम से थका हुआ हो या उसका दिन अच्छा ना गुजरा हो। बिल्कुल आप बच्चों की तरह। जब वालिदैन अच्छा महसूस ना कर रहे हों तो वो परेशान हो सकते हैं। परेशानी की वजह से चिड़चिड़ाहट भी हो जाती है और कभी-कभी गुस्सा भी आ जाता है।
اگر کوئی اپنا غصے کو قابو نہ کر پائے تو لڑائی بھی ہو سکتی ہے۔ چڑچڑاہٹ مطلب ایک ایسا احساس جس میں کوئی چیز اچھی نہ لگے، لیکن ہمیں اپنے احساسات کو سمجھنا اور قابو میں رکھنے کا ہنر آنا چاہیے۔ بات چیت سے مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ بڑوں کی ایسی لڑائی میں بچوں کی کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ بتائیے، جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بنٹو نے کہا، میں روتا ہوں۔ مونی نے کہا، میں کونے میں بیٹھ جاتی ہوں۔ پھپھو نے بتایا، جب کبھی آپ پریشان ہوں تو آپ اپنا کوئی پسندیدہ کام کر لیا کریں، مثلاً تصویر بنانا، رنگ بھرنا، کوئی ورزش کرنا یا پھر گھر کا کوئی کام۔ بنٹو پریشان ہو کر بولا، لیکن ہمیں ورزش نہیں آتی۔ پھپھو نے کھڑے ہو کر ورزش کا طریقہ سکھایا۔ تصور کیجیے کہ آپ لیموں کے درخت کے نیچے کھڑے ہیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے درخت سے لیموں توڑیے۔ اب ان لیموں کو زور سے نچوڑیے۔ اب انہیں نیچے کوڑے دان میں ڈال دیجیے۔ اسی طرح درخت سے 10 لیموں توڑیے، نچوڑیے اور کوڑے دان میں ڈال دیجیے۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی زبردست ورزش تھی۔ میں تو ضرور کروں گی۔ آپ بھی اس کو کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ شام میں پھپھو دونوں کو گھر لے گئیں اور ان کے والدین سے بات کی۔ پھپھو نے امی اور ابو سے کہا، بچوں کے ساتھ وقت گزارنا اور ان سے بات چیت کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ لڑائی سے گریز کی کوشش کیا کریں اور بچوں کے سامنے تو بالکل بھی نہ لڑیں۔ پھپھو نے مونی اور بنٹو کو پیار کرتے ہوئے کہا، اگر کبھی بھی آپ پریشان ہوں تو بتائی ہوئی ترکیبوں پر عمل کیجیے۔ امی اور ابو نے دونوں بچوں کو پیار کیا اور کہا، ہم آپس میں بات چیت کر کے اس لڑائی کا کوئی حل نکالیں گے۔ آپ بھی ہمیں پریشانی کم کرنے کے لیے پھپھو کی بتائی ہوئی کوئی ترکیب سکھائیے۔ مونی اور بنٹو نے فوراً کھڑے ہو کر ورزش کرنا شروع کر دی۔ مجھے تو یہ کہانی پڑھ کر بہت مزہ آیا، کیونکہ میں نے بہت سی نئی باتیں سیکھی۔ آپ بھی بتائیے، جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو بہتر محسوس کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کہانی میں بتائی گئی ورزش اپنے گھر والوں اور دوستوں کو بھی سکھائیے۔ کہانی کے اختتام پر مشق کو حل کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔